इस वक्त पेंशन से जुड़ी हालिया चर्चाओं और घोषणाओं ने लाखों रिटायर्ड कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए एक नई उम्मीद पैदा कर दी है। और इसी उम्मीद को स्पष्ट, सुलभ और समझने योग्य अंदाज में मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, ताकि आप, आपका परिवार और आपके आसपास के लोग सही फैसलों और सही तैयारी के साथ आगे बढ़ सकें। थोड़ा ध्यान दीजिए और इस जानकारी को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले EPS 95 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में संभावित वृद्धि एक मूलभूत मुद्दा बनकर उभरी है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार न्यूनतम पेंशन बेहद सीमित है और महंगाई के इस दौर में वह पर्याप्त नहीं रहती। इसलिए इस बार मांग यह उठाई जा रही है कि न्यूनतम पेंशन को व्यवहारिक और सम्मानजनक स्तर पर लाया जाए, ताकि जिन लोगों की आजीविका के मुख्य साधन वही पेंशन है, उन्हें आराम से अपने रोजमर्रा के खर्च चलाने में मदद मिल सके। इसीलिए चर्चा ये है कि न्यूनतम पेंशन को कई गुना बढ़ाकर तत्काल जरूरतों को पूरा करने लायक बनाया जाए। EPS 95 में उच्च पेंशन विकल्प की वापसी भी एक महत्वपूर्ण विषय है। जिन कर्मचारियों ने पहले उच्च पेंशन का विकल्प चुना था या जिनकी सेवा, वेतन और योगदान ऐसी स्थिति में है कि उन्हें अधिक पेंशन मिलनी चाहिए, उनके लिए यह बदलाव निर्णायक हो सकता है। पुरानी व्यवस्था के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने वास्तविक मूल वेतन और महंगाई भत्ते के आधार पर योगदान किया है तो उसकी पेंशन अपेक्षाकृत अधिक निकलती थी। अब उसी तरह के विकल्पों को पुनर्जीवित करने के प्रस्ताव पर बात चल रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर उन लोगों को मिलेगा जिन्होंने लंबे समय तक सेवा की और जिनकी उम्मीदें लंबी रही हैं। पेंशन की गणना के नियम और फार्मूला को समझना हर पेंशन भोगी के लिए बेहद काम का है। सामान्यतः पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा और एक निर्धारित विभाजक के माध्यम से पेंशन निकाली जाती है। आपकी अंतिम नौकरी के 60 महीनों का औसत वेतन, आपकी कुल सेवा अवधि और नियमों के भीतर स्थापित ऊपरी निचली सीमाएं, यही सब मिलकर आपकी मासिक पेंशन तय करते हैं। इसलिए अगर नियमों में वेतन सीमा या न्यूनतम पेंशन में संशोधन होता है तो वही फार्मूला तुरंत आपके लाभ में बदल सकता है। अतः अपने रिकॉर्ड को अद्यतित रखना और नियमों की सूचनाओं पर नजर रखना अनिवार्य है। पारिवारिक सुरक्षा और पारिवारिक पेंशन इस बार चर्चा का एक बड़ा हिस्सा है। यह सुनिश्चित करने की बात की जा रही है कि किसी कर्मचारी के आकस्मिक या प्राकृतिक निधन के बाद उसका परिवार, पत्नी, पति या आश्रित बच्चे आर्थिक रूप से असुरक्षित न रहें। पारिवारिक पेंशन को बढ़ाना, पारदर्शी बनाना और निश्चित करना कि भुगतान सरल और समयबद्ध हो, ये सभी मुद्दे अब प्राथमिकता में हैं। ऐसे सुधार परिवारों के लिए स्थायी सहारा साबित होंगे। विशेष आवश्यकताओं वाले पेंशन भोगियों के लिए भी सुधारों का भरोसा जग रहा है। विकलांगता से प्रभावित लोगों की पेंशन, शीघ्र सेवानिवृत्त होने वालों के विकल्प और अन्य संवेदनशील वर्गों के लिए अतिरिक्त मदें, ताकि उनकी जरूरतों के अनुरूप राहत मिल सके। सरकार और संबंधित संस्थाएं इन पहलुओं पर भी विचार कर रही हैं, ताकि कोई भी वर्ग पीछे न रहे और हर जरूरतमंद को उचित सहायता मिल सके। डिजिटलाइजेशन और ऑनलाइन सुविधाओं का विस्तार भी अब पेंशन व्यवस्था का अहम हिस्सा बन रहा है। डिजिटल पोर्टल्स के माध्यम से अपने योगदान, क्लेम स्टेटस और अन्य विवरण आसानी से जांचने का विकल्प मिलना पेंशनर्स को बार बार दफ्तर जाने से बचाता है, समय बचाता है और पारदर्शिता बढ़ाता है। इसलिए अपने खाते को, अपने मोबाइल नंबर और ईमेल को अपडेट रखें और आधिकारिक पोर्टल पर नियमित लॉगिन करके अपनी स्थिति जांचिए। यह आपके पेंशन प्रोफाइल को सुरक्षित रखने का सबसे प्रभावी तरीका है। अगर आप EPS 95 के दायरे में आते हैं और आपको लगता है कि आप उच्च पेंशन विकल्प के पात्र हैं, तो संबंधित दस्तावेज, सेवा अवधि के प्रमाण और वेतन रिकॉर्ड को व्यवस्थित रखें। समय समय पर अपने नियोक्ता या संबंधित कार्यालय से स्थिति स्पष्ट करते रहें, क्योंकि जैसे ही नियम परिवर्तित होंगे, उन दस्तावेजों से ही आपकी सुविधा और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित होगी। सरकारी कर्मचारियों के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात जो चर्चा में रही है, वह है निश्चित या गारंटीड पेंशन की व्यवस्था। इसका मूल विचार यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित, जोखिम मुक्त आय मिले, ताकि बाजार के उतार चढ़ाव या निवेश संबंधित जोखिम से उनकी सुरक्षा हो। इस योजना के तहत पेंशन को कर्मचारी की अंतिम मूल सैलरी के एक निर्धारित हिस्से के रूप में तय करने का प्रस्ताव आ रहा है और इसे समय के साथ महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है, ताकि पेंशन की वास्तविक क्रय शक्ति बनी रहे। एक राज्य स्तर की पहल के रूप में कोटिवार और सेवावार शर्तों के साथ एक नया विकल्प घोषित किया गया है, जिसमें सेवा अवधि पूरा करने पर अधिकतम पेंशन को अंतिम मूल वेतन का 50% निर्धारित करने की चर्चा रही है। परंतु इस शर्त के लिए न्यूनतम सेवा वर्ष निर्धारित किए गए हैं और विस्तृत दिशा निर्देश बाद में घोषित किए जाएंगे।
इसलिए जिस भी राज्य या केंद्र सरकार के संशोधनों से आपका संबंध है, उनकी आधिकारिक घोषणाओं पर ही भरोसा रखें तथा किसी भी योजना के अंतर्गत विकल्प चुनने से पहले अपने फायदे नुकसान का स्पष्ट आकलन कर लें। यह महत्वपूर्ण है कि जब भी कोई नया विकल्प या संशोधन आता है, आप उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ें। सेवा अवधि, योगदान की दर, बेसिक सैलरी की परिभाषा, महंगाई, सदस्यता और पारिवारिक लाभ, इन सभी बिंदुओं का गहन अध्ययन करें और यदि आवश्यकता हो तो अपने नियोक्ता, पेंशन कार्यालय या किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करके स्पष्टता प्राप्त करें ताकि निर्णय लेने में गलती ना हो और भविष्य में कोई अनहोनक दिक्कत ना आए। कई रिटायर होने वाले कर्मचारी और उनके परिवार अक्सर यह पूछते हैं कि क्या अभी उनके लिए कदम उठाने का समय है। मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा, अपनी पेंशन फाइलों और सेवा रिकॉर्ड को समूहित रखें, अपने बैंक और पेंशन खाते से जुड़ी सूचनाओं को अद्यतित रखें। यदि आपको लगता है कि आपने उच्च पेंशन का विकल्प चुना हुआ है या उससे जुड़ी पात्रता आपके पास है, तो आधिकारिक रिकॉर्ड से मिलान कर लें और यदि कोई त्रुटि दिखे तो समय रहते आवेदन कर दें। ये छोटे कदम बाद में बड़े फायदे दे सकते हैं। पेंशन से जुड़ी अफवाहों और अनौपचारिक सूचनाओं से बचना बेहद जरूरी है। कोई भी आधिकारिक घोषणा, आरटीआई का उत्तर या सरकारी अधिसूचना ही निर्णायक होती है, इसलिए केवल आधिकारिक वेबसाइट्स और आधिकारिक चैनलों की सूचनाओं पर भरोसा रखें। यदि कोई खबर सोशल मीडिया पर बहुत जोर पकड़ती है तो उसके स्रोत की पुष्टि कर लें। ऐसा करना आपकी और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए हितकर रहेगा। अब एक स्पष्ट और व्यवहारिक बात, अगर आप चाहते हैं कि पेंशन से जुड़ी हर ताजा और अहम जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो मेरी आपसे एक अनुरोध है, सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य में जो भी महत्वपूर्ण अपडेट आए वह आप तक तुरंत पहुंच सके। और यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। यह न केवल हमारे प्रयास को सराहेगा बल्कि अधिक लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाने में मदद करेगा। कृपया सब्सक्राइब कर लें और एक बार फिर लाइक करना न भूलें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब इस तरह की उपयोगी सूचनाओं को जारी रखने में हमारी मदद करता है। आपके लिए कुछ व्यवहारिक टास्क जो अभी कर सकते हैं। पहले अपने सेवा दस्तावेजों की सूची बनाइए। दूसरा, अपने अंतिम पगार के प्रमाण और महंगाई भत्ता रिकॉर्ड को सुरक्षित जगह रखें। तीसरा, अपने पेंशन खाते का पासवर्ड और संपर्क जानकारी अपडेट कीजिए। चौथा, यदि आप EPS 95 के अंतर्गत उच्च पेंशन विकल्प के पात्र हैं तो संबंधित कार्यालय से लिखित पुष्टि प्राप्त कर लीजिए। और पांचवा, नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहिए। ये छोटे कदम भविष्य में बड़ी राहत देंगे। पेंशन के फार्मूले को समझना आसान बनाइए। अपने पेंशन योग्य वेतन का अनुमान लगाइए, अपनी पेंशन योग्य सेवा की अवधि की गणना करिए और उन संभावित परिदृश्यों का आकलन कीजिए जिनमें न्यूनतम पेंशन बढ़ने या वेतन सीमा बढ़ने पर आपका लाभ कितना होगा। इस तरह आप किसी भी प्रस्तावित बदलाव को अपने संदर्भ में तौलकर बेहतर निर्णय ले पाएंगे। यदि आपके पास परिवार में कोई विकलांग पेंशन भोगी है या कोई ऐसा सदस्य है जिसे विशेष सहायता की आवश्यकता है, तो उसके लिए निर्धारित लाभों और अतिरिक्त मदों की जानकारी इकट्ठा कीजिए। संबंधित विभाग से स्पेशल सहायता या संशोधित दरों की जानकारी प्राप्त करें और जरूरी कागजात जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट आदि को व्यवस्थित रखें ताकि किसी भी सहायता के लिए आवेदन करते समय आपका मामला आसानी से मंजूर हो सके। अंत में एक बार पुनः विनम्र अनुरोध, यदि आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसी विस्तृत और भरोसेमंद खबरें, गाइडलाइंस और अपडेट्स आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करें। ये सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप न केवल खुद सूचित रहेंगे बल्कि अपने किसी जानने वाले रिटायर्ड कर्मचारी को भी ऐसी जानकारी जल्द मिल सकेगी। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक जरूर कर दीजिए। एक और बार बताना चाहूंगा, सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपकी छोटी सी कार्रवाई कई लोगों की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकती है। मैं आपके साथ उन सभी आधिकारिक घोषणाओं की पल पल की जानकारी साझा करता रहूंगा और जैसे ही कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी होगी उस पर विस्तृत विश्लेषण, आपकी तैयारी के लिए कदम और आवश्यक दस्तावेजों की सूची के साथ आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक अपने दस्तावेज व्यवस्थित रखें, आधिकारिक पोर्टल पर निगरानी रखें और अफवाहों से दूर रहें। धन्यवाद। और एक बार फिर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने आसपास के पेंशन भोगियों तक यह जानकारी पहुंचाने में मदद कीजिए। आप सभी के बेहतर भविष्य की कामना के साथ नम्रता से विदा लेता हूं। धन्यवाद।